प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी के लिए दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान में बिल्कुल आपकी पूरी जो सीईटी की बुक है उसका निचोड़ लेके आए। राजस्थान सामान्य ज्ञान से आपके सीईटी में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके जो भी पूरा सिलेबस राजस्थान जीके का जहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन ले लिए गए। इसलिए इस क्लास को आप मिस मत करना, क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। हम पूरी बहुत ही कम समय में ना बहुत ही कम समय में दोस्तों अपन पूरी बुक देखने वाले हैं और पूरी बुक का निचोड़ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और आगे जो भी धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 या 550। तो राजस्थान के दोस्तों है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, इनमें से किस शहर को राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं? बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन, जयपुर। तो राजस्थान में घंटियों का शहर है झालरापाटन। क्या उत्तर सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसलिए बता रहा हूँ साथ में सभी कमेंट करना। ठीक है ना, साथ में सभी कमेंट और काउंट करना। अगला सवाल पूछा है, राज्य का कौन सा क्षेत्र है जिसे डांग क्षेत्र कहते हैं? है ना, राजस्थान के डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। तो राजस्थान का डांग क्षेत्र है वो है करौली और धौलपुर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों यकीन मानिए आपका राजस्थान जीके में यहाँ से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया है? देख लो कितना शानदार प्रश्न है और पिछले 7-8 वर्षों से बार बार आ रहा है। तो कमेंट करना है भारत का पहला परमाणु विस्फोट है ये कहाँ पर किया गया था? तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। जो भी पोखरण कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, तोता, गोडावन या नीलगाय? देखो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? गोडावन। जो भी सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इनमें से किसे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाई बाई? तो राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला है वो अल्लाह जिलाई बाई है। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई। ये क्या है? राजस्थान में एक मार्ड गायिका है। क्या है? राजस्थान की मार्ड गायिका है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, गधों के मेले का आयोजन लोनियावास कहाँ पर है? अब आपसे पूछ लो एग्जाम में, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? लोनियावास में बढ़ता है ना। तो बताना लोनियावास है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? बिल्कुल लोनियावास दोस्तों कहाँ पर है आपका? जहाँ पर क्या बढ़ता है? गधों का मेला बढ़ता है। तो ये जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? दोस्तों 21 जून डेट है, 21 जून को सूर्य है ना कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा? तो बिल्कुल दोस्तों 21 जून को सूर्य है ना वो कौन सी रेखा पर चमकता है? कर्क रेखा पे। जो भी कर्क रेखा कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बताने वाले सभी राइट है। राजस्थान में कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से दोस्तों गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 20, 27, 25 या 29? तो देखो लोकसभा में राजस्थान से सीटें हैं वो कितनी हो जाएगी आपकी? 25 सीटें क्या है लोकसभा में? राजस्थान से होती है। जो भी सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट कमेंट करना है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा सदस्य?
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों आपका? वो करता है राष्ट्रपति। जो भी राष्ट्रपति कमेंट कर रहा है, राष्ट्रपति ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान दोस्तों अभी तक है ना, वर्तमान समय तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 6 बार, 4 बार, 7 बार, 2 बार। तो अभी तक दोस्तों राजस्थान में कुल राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार, ठीक है, 4 बार लगाया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? कमेंट करेंगे। उप सरपंच का निर्वाचन दोस्तों कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत या जिला परिषद द्वारा मनोनीत। तो आपको पता उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा, ठीक है ना। निर्वाचित सरपंच और जो गांव के पंच होते हैं वो क्या करते हैं मिलकर दोस्तों? उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पहली बार नगर पालिका है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, पहली बार कहाँ की बात की जाए? माउंट आबू में। राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? माउंट आबू में। कब? 1864 में, ठीक है ना, 1864। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। फटाफट कमेंट करना है। वालरा कृषि है ना, वो किसका प्रकार है दोस्तों? स्थानीय कृषि का प्रकार है, शुष्क कृषि का, आर्द्र शुष्क कृषि या प्रवृत्ति कृषि का? तो दोस्तों वालरा क्या है? राजस्थान में एक स्थानीय कृषि का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में माई कंचन और माई धवल और मेगा किस्में हैं? मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की? देखो माई कंचन, माई धवल और मेगा, ये सब क्या है? राजस्थान में मक्के की प्रकार है। क्या है? मक्के की किस्में हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान पर है। मक्का, जौ, ज्वार या बाजरा? तो आपको पता है भारत में ना, भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बाजरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी बाजरा कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा आपसे, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? बताओ भाई, क्या पूछा आपसे? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, राई सरसों या अरंडी? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? राई सरसों। जो भी राई सरसों कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, पांचनाबाद कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। पांचनाबाद कहाँ पर दोस्तों आपका? दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में? तो देखो पांचनाबाद आपसे पूछ लो एग्जाम में, तो ये करौली में, ठीक है ना। पांचनाबाद कहाँ पर है? करौली में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए विद्यार्थियों, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी में बनाया गया है? भागीरथी पर, चिनाब पर, पार्वती पर या सतलज पर? तो देखो ये नागल बांध है ना, ये दोस्तों बनाया गया है सतलज पर। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। क्लासेस का टाइम देख लीजिए। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों को ज्वाइन करना है और कमेंट करना है, राजस्थान में सीमलो से क्या तात्पर्य है? बताओ सीमलो क्या होती है? दामन घास है, खेजड़ी वृक्ष हैं, चंदन वन है या रोइडा है? तो देखो सीमलो की अगर बात की जाए, सीमलो क्या है दोस्तों? राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष है। जो भी खेजड़ी कमेंट कर रहा है, खेजड़ी को ही कहते हैं सीमलो। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, शरबत और इत्र बनाने के उपयोग में होने जाने वाली घास निम्न में से कौन सी है? दोस्तों ऐसी कौन सी घास है ना जिसका प्रयोग शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है? अंजन घास, लीलन घास, खस घास या सेवन घास? तो देखो शरबत और इत्र बनता है ना, वो किस घास से दोस्तों बनता है? वो बनता है खस घास से। खस और दोस्तों पामरोजा घास से। जो भी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोल्डावन पक्षी की प्रजनन स्थली है? सेवन घास, अंजन घास, करड़ घास या दामन घास? तो देखो गोल्डावन की जो प्रजनन स्थली है वो है सेवन घास। और सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, ठीक है ना। सेवन घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में। तो जो भी यहाँ पर ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नौक जैसलमेर में, खिंचन फलोदी में, रावत भाटा कोटा में या पोखरण जैसलमेर में?
कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्य का दूसरा है ना सबसे बड़ा सौर पार्क है, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोक जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है आपका? रावतभाटा में, पोखरण में, सूरतगढ़ में या पिलानी में? राजस्थान में आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रावतभाटा में। कहाँ पर है? रावतभाटा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, बताओ भाई इनमें से कमेंट करना है। राजस्थान में है ना स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है वो कौन सा है? देखिए बड़ला फलोदी, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर या कोटा? तो बिल्कुल सबसे बड़ा दोस्तों आपका सोलर पार्क है वो है बड़ला फलोदी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न पूछा है दौसा जिला है ना ये किस संभाग में आता है? दौसा जिला दोस्तों कौन से संभाग में आता है? भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में या बीकानेर में? तो देखो अभी जो नए संभाग बने इसके दोस्तों अनुसार दौसा है बिल्कुल किस में आता है? जयपुर में आता है। दौसा जो जिला है वो किस में आता है? जयपुर संभाग में आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, फटाफट कमेंट करना है कि वर्तमान में दोस्तों रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? ठीक है ना, 330, 370, 398 या 342? तो बिल्कुल अभी वर्तमान में कितने हैं? 398। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुआना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ गंगानगर में या झालावाड़ में? तो राज्य का दोस्तों पहला मेगा फूड पार्क है ये रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर? रूपनगढ़ अजमेर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये कब जारी की गई? वर्ष 2011, 2012, 2013 या 2015? तो देखिए राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये दोस्तों जारी की गई है वर्ष 2015 में। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान का नंदकानन किसे कहा जाता है? सांबर झील को, नक्की झील को, सिलीसेट झील को या राजसमंद झील को? बताओ। राजस्थान का नंदकानन है वो किसे कहते हैं? सिलीसेट झील को। और ये सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। ये क्या कहलाती है दोस्तों? राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगला सवाल पूछा है मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मतलब मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं? सीकर में, कोटा में, अलवर में या जयपुर में? तो बिल्कुल आपकी मेवाती बोली अलवर में। ठीक है ना, मेवाती का संबंध किस जिले से है? अलवर से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है चांदमारी तमर परियोजना है और राजस्थान के कौन से जिले में कार्यरत हैं? दौसा में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या पाली में? तो बिल्कुल ये दोस्तों परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में? झुंझुनू में। ठीक है ना, करविंद है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? बताओ भाई राजस्थान को कौन सा खनिज पर क्या है? एकाधिकार है। लोह खनिज, जस्ता, क्रोमियम या मैग्नीज? तो बिल्कुल वो आपका रहेगा जस्ते पर क्या है राजस्थान को दोस्तों? एकाधिकार है। जो भी जस्ता कमेंट कर रहा है जस्ता ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन में ना देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बिल्कुल पेट्रोलियम के उत्पादन में ना देश में राजस्थान का सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइटराइट किस निर्माण में आवश्यक है ना? किस निर्माण में आवश्यक है? रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, सीमेंटों के लिए, दवाई के लिए, चीनी के लिए? तो देखो खनिजों से क्या बनता है? बिल्कुल खनिजों से क्या बनता है? रासायनिक उर्वरक बनता है। जो भी रासायनिक उर्वरक कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है खेतड़ी है ये किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई खेतड़ी है ना, खेतड़ी में क्या निकलता है? अबरक, जस्ता, तांबा या लोहा? खेतड़ी बिल्कुल किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? खेतड़ी में निकलता है तांबे की खान है। खेतड़ी में क्या है? तांबे की खान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ भाई इन चारों में से बताना है जिप्सम का उत्पादन कहाँ से होता है अधिक? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या दोस्तों उदयपुर? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है इन चारों में से कहाँ से होता है? जैसलमेर से। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है सी सही है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डेगाना है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, डेगाना है ना, डेगाना जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है उससे दोस्तों क्या बोलते हैं? लोहेसक, कोयला, टंगस्टन या तांबा? तो बिल्कुल डेगाना में क्या है दोस्तों? टंगस्टन की खान है। डेगाना में क्या है? टंगस्टन की खान दोस्तों। देखो साथ में सभी कमेंट करोगे। अगला प्रश्न पूछा है, जीर्ण माता का मंदिर है बिल्कुल हनुमानगढ़ में, रेवासा में, कोलायत में या देशनोक? बताओ जीर्ण माता मंदिर का संबंध कहाँ से है दोस्तों? हो जाएगा तो बिल्कुल जीर्ण माता मंदिर का संबंध है वो कहाँ से है? सीकर जिले के रेवासा के पास में। बिल्कुल जो भी रेवासा कमेंट कर रहा है, रेवासा कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। और यहाँ पर क्या है? खाटू श्याम मंदिर है। सीकर में क्या बना हुआ है? खाटू श्याम जी का मंदिर भी है और रेवासा में जीर्ण माता मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, डूंगर जीवा जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर के, जोधपुर के, सीकर के, अजमेर के? डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध है वो बिल्कुल सीकर से है, ठीक है ना। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किस शहर से है? सीकर से। आगे बढ़ो। खाटू श्याम जी का मंदिर, देखो आ गया सवाल, खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? सीकर में दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला बताओ, राजस्थान में किस स्थान पर सिविल हवाई नहीं है? इनमें से कमेंट करना कौन से स्थान पर सिविल हवाई नहीं है आपका? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? इनमें से कौन से स्थान पर सिविल हवाई नहीं है? तो बिल्कुल वो है आपका बीकानेर में क्या है? सिविल हवाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, राजस्थान में नया हवाई अड्डा, बताओ भाई क्या पूछा आपसे? राजस्थान में नया हवाई अड्डा है ये कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर में, बीकानेर में, किशनगढ़ में, गंगानगर में? राजस्थान में दोस्तों नया हवाई अड्डा बना है वो कहाँ बना है? किशनगढ़ में। जो भी किशनगढ़ कमेंट कर रहा है, किशनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान सरकार ने है ना पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? बताओ भाई, राजस्थान सरकार ने ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। फरवरी 1989 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में या फरवरी 1991 में? बताओ राजस्थान सरकार ने पर्यटन को ना उद्योग का दर्जा कब दिया? वो दिया फरवरी 1989 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राज्य के किस जिले में आते हैं? बिल्कुल अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में? देखो पहली बात, विदेशी क्या देखने आते हैं? ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं। और वो कहाँ पर अधिक आते हैं? वो आते हैं जयपुर में। विदेशी पर्यटन सर्वाधिक कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में, फतेहपुर में? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आपका झुंझुनू में। जो भी झुंझुनू कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला पूछा है, झुंझुनू के संस्थापक बताओ भाई, झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने, राज सिंह ने, अर्जुन देव ने या मोहम्मद खां ने? तो बिल्कुल झुंझुनू के संस्थापक थे वो कौन थे? मोहम्मद खां। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के चौथे विधायक के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रभा ठाकुर, बी.डी. कल्ला, माणक चंद सुराणा या बी.एस. व्यास? राजस्थान के आपके दोस्तों पूछ लिया एग्जाम में चौथे विधायक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी.डी. कल्ला। कौन? बी.डी. कल्ला। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। अगला सवाल है कि दोस्तों, बागौर दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? झुंझुनू में, भीलवाड़ा में, नीम का थाना में या राजसमंद में? बताओ बागौर दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों आपका? तो बागौर दुर्ग है ये खेतड़ी नीम का थाना में। कहाँ पर है? खेतड़ी नीम का थाना। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी है ना, अभी खेतड़ी वर्तमान में कौन से जिले में है? अब देखो पहले पता खेतड़ी झुंझुनू में था, पर अब बताना आपको खेतड़ी है वो वर्तमान में कौन से जिले में है दोस्तों? आगे आए, सीकर में है, झुंझुनू में, नीम का थाना में या कोटपुतली बैरोट में? तो बिल्कुल अभी वर्तमान में खेतड़ी है वो कहाँ पर है दोस्तों? नीम का थाना में। जो भी नीम का थाना कमेंट कर रहा है ना सही है आपका उत्तर। आगे सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? शीला देवी का, भवन देवी का, शाकंभरी देवी का या कुंजल देवी का? बताओ भाई सांबर में दोस्तों किस देवी का मंदिर है? तो सांबर में क्या है? शाकंभरी देवी, ठीक है ना। सांबर में शाकंभरी देवी का मंदिर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, निम्न में से राजस्थान के लोक देवता नहीं है, इनमें से कमेंट करना है कौन है ना राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता नहीं है? वो नामदेव जी है ना, राजस्थान के लोक देवता नहीं है भाई। डी ऑप्शन बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला पूछा है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर, यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा दोस्तों? आपका
वो लगा था सुंदा माता मंदिर। और सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर जिले में। जो भी जालोर कमेंट करा, जालोर ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, आशापुरा माता है, ये किस वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खींचिया, गोइल। आशापुरा माता है दोस्तों, ये किस वंश की कुलदेवी है? ये चौहान वंश की, ठीक है ना। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है, चूड़ा नामक जाट, कल्याण सिंह, बीकाजी या जोधा सिंह। बताओ चूरू की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चूरू की स्थापना करने वाले थे चूड़ा नामक जाट। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? चूड़ा जाट ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, जोध सिंह ने या दोस्तों राय सिंह ने? तो चूरू का किला है वो किसने बनवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा, बी सही है। अगला बताओ क्या पूछा, लोधरवा है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या राजपूतों के लिए? लोधरवा दोस्तों है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, है ना, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी क्लासें मिलती रहे, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा या गुरु गोविंद? भगत पंथ संघ सभा किसने चलाए थे? गुरु गोविंद ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, रामसैनी संप्रदाय ना अपना फूलडोल महोत्सव कौन से स्थान में मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। देखिए रामसैनी संप्रदाय ना अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा में। जो भी शाहपुरा कमेंट कर रहा है, शाहपुरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है? भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? देखो पद्मा डेयरी है ये बिल्कुल आपके अजमेर में, जो कि क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी में से एक है। पद्मा डेयरी कहाँ पर है? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में देवर बाबे की होली का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? ब्यावर, भिनाय, अजमेर या केकड़ी? देवर बाबी की होली है दोस्तों, ये कहाँ मनाई जाती है? तो बिल्कुल ये होली ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर। जो भी ब्यावर कमेंट करा, ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, कोड़ामार होली है ना, कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों आपका? अजमेर, ब्यावर, भिनाय या दोस्तों केकड़ी? तो बिल्कुल कोड़ामार होली भिनाय की, ठीक है ना। कोड़ामार होली कहाँ की है? भिनाय की। पत्थरमार होली बाड़मेर की। अगला सवाल पूछा, गणगौर, गणगौर कब मनाते हैं? चैत्र में मनाते हैं। गणगौर कब मनाते हैं दोस्तों? गणगौर मनाते हैं चैत्र में। तो कमेंट करना है, गणगौर का त्यौहार है ये कितनी अवधि तक मनाते हैं? 14 दिन तक, 15, 18 या 19 दिन? गणगौर का त्यौहार दोस्तों कितने दिन मनाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल है। तो गणगौर 18 दिन मनाते हैं। जो भी सी कमेंट करा, सी सही है। अगला बताओ, मरु महोत्सव है ना, मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो मरु महोत्सव मनाते हैं जैसलमेर में, ठीक है ना। मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में। और थार महोत्सव बाड़मेर में। अगला प्रश्न बताओ, होली का त्यौहार कब मनाते हैं? होली का बात ही बताओ भाई, बच्चे को पता होगा। होली का त्यौहार कब मनाते हैं दोस्तों? फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, सीताबाड़ी का मेला है ये किस जिले में भरता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में? देखो सीताबाड़ी मेला का आयोजन है दोस्तों कहाँ होता है? ये होता बारां जिले में, बारां के केलवाड़ा गांव में। केलवाड़ा गांव का नाम है, जो कि कहाँ पर है? बारां में। यहाँ पर क्या होता है? सीताबाड़ी मेले का आयोजन होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, बादशाह मेला भरता है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? तो देखो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह मेला कहाँ भरता है? ब्यावर जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? ठीक है, नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला है। पर रामदेवरा मेला है ये रूणीचा वाला मेला, ठीक है ना, जो कि पशु मेला नहीं है। जो भी सी कमेंट कर रहा सी सही है। अगला प्रश्न पूछा आपसे दोस्तों, इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है ना? बाणगंगा, महावीर जी, कैला देवी या करणी माता? बताओ वर्ष में 2 बार भरने वाला मेला कौन सा है? करणी माता का मेला। कहाँ भरता है? देशनोक में। देशनोक बीकानेर में क्या भरता है? करणी माता का मेला, चूहों की देवी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में है ना किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना स्टार्ट हुआ था? उमेद सिंह के काल में, राम सिंह, दुर्जन साल, माधव सिंह? तो देखो कोटा में जो दशहरा मेला भरना शुरू हुआ है वो माधव सिंह के काल से स्टार्ट है।
जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। 71 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान पुष्कर में, राजस्थान उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला भरता है बीकानेर में। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में क्या भरता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला भरता है। तेजाजी का मेला कहाँ भरता है? मेरता सिटी नागौर में, परबतसर डीडवाना कुचामन में, देशनोक बीकानेर में, गोगामड़ी गंगानगर में? बताओ। तेजाजी का मेला भरता है वो कहाँ भरता है? परबतसर में। बिल्कुल तेजाजी का मेला कहाँ भरता है? सॉरी, बिल्कुल ऑप्शन बी परबतसर राइट है। ठीक है ना, जो भी परबतसर कमेंट कर रहा है परबतसर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, मैं बोल सही रहा हूँ, लिख दिया ए पर सही बी है। ठीक है ना, जल्दबाजी में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है मीराबाई की क्रीड़ा स्थली है ना, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली है वो किस स्थान को बोलते हैं? चित्तौड़, मेरता या जोधपुर या वाराणसी? बताओ। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली है वो किस स्थान को बोलते हैं? तो बिल्कुल मेरता। ठीक है ना, क्या रहेगा? मेरता। बिल्कुल मेरता क्या है? मीराबाई की क्रीड़ा स्थली रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले में या कलाई में? देखो मादलिया आभूषण है ये कहाँ पहनते हैं दोस्तों? गले में। ठीक है, मादलिया क्या है? गले का आभूषण है। अगला प्रश्न पूछा है बिलों में छेड़ा फाड़ना है क्या है? त्यौहार है, तलाक है, विवाह या पुत्र जन्म है? तो बिलों में छेड़ा फाड़ना है क्या है? तलाक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है या कृषि कर है? तो देखो जानोटन क्या है दोस्तों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है भील जाति में कछाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक? तो भीलों में कछाबू दोस्तों कौन पहनता है? भीलों में कछाबू महिलाएं पहनती है। महिलाएं कमेंट कर रहे हैं, जो भी बिल्कुल राइट है। अगला बताओ राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या? बताओ भाई, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या होती है? विवाह का प्रकार नहीं है, देसी खेल नहीं है, लोकगीत नहीं है। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान में नव युवक जो नव वधू आती है ना, नया नया शादी होती है, जब दोस्तों नव वधू आती है उसके साथ में क्या आती है? लड़कियां, स्त्री आती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों ओलंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बल्ले आभूषण है ना कहाँ पहनते हैं? सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में? देखो बल्ले आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं? बिल्कुल बल्ले आभूषण है वो हाथों में पहनते हैं। कहाँ पर? हाथों में। एक होती है बाली आभूषण, बाली है वो बाली नाक का आभूषण होता है, ये बलिया थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठी आभूषण कहाँ पहनते हैं? कंठी गले में, हाथ में, कान में या सिर पर? बताओ। तो कंठी आपको बताइए गले में पहनते हैं। कंठी कहाँ पहनते हैं? गले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा देखते दोस्तों? सफेद संगमरमर का जमाव छत्र मकराना कहाँ पर है? मकराना कहाँ पर है आपका? डीडवाना कुचामन में, अजमेर में, ब्यावर में या नागौर में? तो देखो सफ़ेद संगमरमर निकलता है वो मकराना से निकलता है, और ये बिल्कुल आपका मकराना है कहाँ पर? डीडवाना में। कहाँ पर है? मकराना वर्तमान में डीडवाना कुचामन में। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है शहरिया वनवासी है ना, जो शहरिया जनजाति है वो निवास कहाँ करते हैं? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, बारा में? तो बिल्कुल शहरिया लोग सर्वाधिक निवास करते हैं बारा जिले में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला बताओ माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या डूंगरपुर में? तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका शोध संस्थान है, ये कहाँ पर हो जाएगा? फटाफट सभी कमेंट करेंगे। उदयपुर में। क्या रहेगा? उदयपुर सही रहेगा। अगला बताओ भीलों के घर को कहते हैं? भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोलू, कुया, टापरा, बराड़ी या गोपना? तो भीलों के घर है उसे बोलते हैं टापरा या कू, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है बावड़ियों का शहर बताओ, बावड़ियों का शहर कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, बूंदी या कोटा? राजस्थान में बावड़ियों का शहर दोस्तों है वो बिल्कुल आपका बूंदी है। ठीक है ना, बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ राजस्थान की प्रसिद्ध है ना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गुलाबो सपेरा, इनका संबंध किससे है? कालबेलिया से है, गुड़ला से, पणियारी से या दोस्तों बागड़िया से? तो गुलाबो सपेरा क्या करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। ऑप्शन डी आपका राइट है। देख लो कितने बेसिक क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आनी चाहिए। अगला पूछा वाला नृत्य है, वाला नृत्य राजस्थान में कौन करता है? मीणा, कंजर, ग्रास या डामोर? तो वालर क्या है? ग्रासियों का नृत्य है, ये वालर सिरोही का। ठीक है ना, वालर सिरोही जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लांगूरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में या जीन माता मंदिर में? तो लांगूरिया का संबंध है वो कैला देवी,
कहाँ भरता है मेला? करौली में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी बी कमेंट करा बी सही है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? राणा कुंभा को निम्नलिखित में है ना किस वाद्ययंत्र में दक्षता हासिल थी? कुंभा है ना वो कौन सा वाद्ययंत्र बजाने निपुण था? तो बिल्कुल कुंभा वीणा बजाने में क्या था? निपुण था, उसको दक्षता हासिल थी। अगला बताओ राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर है? चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान ऊन मिल है वो बीकानेर में, ठीक है, सी सही है। अगला बताओ पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ या उदयपुर। देखो रंग महल है, ये रंग महल हनुमानगढ़ में, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में रंग महल है। सी ऑप्शन आपका सही है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बच्चे को बताए, है ना। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नगरी के नाम में जानते हैं? बताओ भाई, ताम्रवती किसका नाम है दोस्तों? कालीबंगा का, बैराट का, गणेश्वर का या आहड़ का? तो देखो ताम्रवती ये वो आहड़ है, ठीक है ना। ताम्रवती किससे बोलते हैं? आहड़ को कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला बताओ पर्यटन की दृष्टि से महल व फुहारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। महलों और फुहारों के लिए प्रसिद्ध नगर है वो आपका डींग है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी बोलते हैं। जल महलों की नगरी कौन सा है? वो आपका डींग है। डींग जिला बन चुका है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जल महलों नगरी, तो जल महलों नगरी वो डींग कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है आमेर किला कहाँ पर है? बीकानेर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में या जयपुर में? तो आमेर किला बताइए आपको जयपुर में है ना। आमेर किला कहाँ पर है? जयपुर में। और जयगढ़ किला वो भी आपका जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहते हैं? सूर्य नगरी वो आपका जोधपुर है, ठीक है ना। सन सिटी कौन सा है दोस्तों? जोधपुर। अगला बताओ राजस्थान में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन है? देखो पहली बात है कहाँ पर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में, है ना। तो बताओ इसके निर्माता कौन थे? राणा प्रताप, रतन सिंह, कुंभा या अमर सिंह? तो बिल्कुल इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, ठीक है। सारंगपुर के युद्ध के बाद में, सारंगपुर युद्ध को जीतने के बाद क्या करवाया था इसने? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है जोधपुर ग्रामीण के निकट औसिया मंदिरों का समूह है, इसका निर्माण किसने करवाया? राठौड़ों ने, परतियारों ने, कछुआओं ने, चौहानों ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जोधपुर के निकट औसिया मंदिर है, इसका समूह है, इसका निर्माण किसने करवाया? परतियारों ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है जैसलमेर में पट्टों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जैसलमेर में क्या है? पट्टों की हवेली है। और ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये ना अपनी जालियों की कटाई के लिए। इसमें क्या किया गया दोस्तों? पत्थर की जालियों की कटाई है वो बहुत ही अच्छी की गई, इसलिए क्या है? आकर्षित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप कमेंट करेंगे ईमानदारी से आपके 100 में से कितने सही हुए। कम से कम आपके यहाँ 100 में से 80 प्लस सही होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। ऐसे क्वेश्चन मैं और भी लेकर आता रहूँगा। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। RPSTD के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्लास का टाइम देख लीजिए। एक क्लास मॉर्निंग 8, दोपहर 2 और शाम को 9, ये तीनों क्लास ही आएगी, ठीक है। तीनों को आपको ज्वाइन करना है और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।